हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज ये फोर्थ चैप्टर है सी शार्प का। आज हम इसमें सीखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है? इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द टाइप कास्टिंग और द टाइप कन्वर्जन इन सी शार्प इज द प्रोसेस टू चेंज वन डेटा टाइप वैल्यू इनटू अनदर डेटा टाइप्स। मतलब एक टाइप के डेटा टाइप वैल्यू से को कन्वर्ट करना दूसरे टाइप में, है ना। अभी मैं समझाता हूँ। डेटा टाइप्स मैंने पहले पढ़ाया हुआ है इससे पहले वाले चैप्टर में। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो आप प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको डेटा टाइप समझ में आ जाए। एक बार डेटा टाइप आ गए जब आप टाइप कास्टिंग भी समझ जाएंगे, है ना। तो टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, है ना। इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, ये तीनों वर्ड एक ही है ना। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता क्या है कि जब छोटे डेटा टाइप से जब आप बड़े डेटा टाइप की तरफ जाते हैं तो वहां पे होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और इसमें डेटा का कोई भी लॉस नहीं होता। मान के चलो कोई इंटीजर वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 100, है ना, और दूसरी कोई वैल्यू है। दूसरी अब जब 100 को हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, तो लॉन्ग में वो डेटा टाइप में कोई भी डेटा का लॉस नहीं होगा, है ना, और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हियर द टाइप कास्टिंग और द टाइप कन्वर्जन इज डन फ्रॉम अ स्मॉलर डेटा टाइप टू द लार्जर डेटा टाइप्स। याद रखना ये वाला टर्म, स्मॉलर डेटा टाइप मतलब छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरफ कन्वर्ट होता है ना। दिस टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन इज अ टाइप सेव, इसको टाइप सेव कन्वर्जन भी बोलते हैं ना। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हैपन्स कब होती है? दो केस होते हैं। द टू डेटा टाइप्स आर कंपेटेबल, पहली बात तो दो डेटा टाइप कंपेटेबल होनी चाहिए, है ना। तो ये होगा व्हेन वी असाइन अ वैल्यू ऑफ अ स्मॉलर डेटा टाइप टू अ बिगर डेटा टाइप, और जब हम वैल्यू को असाइन करते हैं स्मॉलर डेटा टाइप से बिगर डेटा टाइप के थ्रू। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आया है तो अभी मैं कोड आपको बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कोड के थ्रू। तो टाइप कास्टिंग इन सी शार्प क्या क्या होता है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ। सी शार्प में टाइप कास्टिंग होती है जो मतलब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, वो कैसे होती है? बाइट है, बाइट को हम लोग शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट में ले सकते हैं, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इसमें इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट होगा तो इंटीजर, क्योंकि ये जो साइज है ना, ये इंक्रीमेंटल है। शॉर्ट सबसे छोटा, उसके बाद पहले सबसे छोटा वाइट बाइट है, उसके बाद शॉर्ट है, शॉर्ट के बाद इंट है, इंट के बाद लॉन्ग है, लॉन्ग के बाद फ्लोट है, फ्लोट के बाद डबल है। ठीक है, अब आप इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करो, फ्लोट में कन्वर्ट करो, डबल में कन्वर्ट करो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई लॉस नहीं होगा डेटा का। हाँ, अगर इसका उल्टा करें, डबल को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट करें, लॉन्ग में कन्वर्ट करें, इंट में कन्वर्ट करें, तो यहाँ डेटा का लॉस होगा, है ना। तो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ये है, अगर इंट ये डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू है 75, तो डबल है बिगर इक्वल टू एक्स। तो मतलब ये क्या किया इसने, अब जो एक्स की वैल्यू है 75, वो यहाँ पे आ गई, मतलब एक्स की वैल्यू हम लोग डबल, जो जो डेटा टाइप है डबल, उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो उसमें स्टोर करेंगे तो डेटा का लॉस तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डबल का साइज ऑलरेडी ज्यादा रहेगा, है ना, और इंटीजर का साइज कम रहेगा। डबल का साइज, इंटीजर का साइज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेमोरी लोकेशन में जो स्पेस है वो डबल ज्यादा लेगा और इंटीजर कम लेगा। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए, टाइप कन्वर्जन पे मैं आपको एक प्रोग्राम राइट करके बताता हूँ। हम लोग पुराने वाले प्रोग्राम को यूज कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल परसों क्रिएट किया था। तो ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे देता हूँ इंट आई इक्वल टू 100, है ना। और इसके बाद में अब मैं लेता हूँ डबल, डबल आ गया। डबल में मैं दे देता हूँ साइज, साइज एक वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने, साइज इक्वल टू आई। जब मैं साइज इक्वल टू आई करूंगा, देखिए इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो इजिली ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसको कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये ऑटोमेटिकली ले लिया इसने, है ना। तो अब इसमें क्या हमें पास करना है? हम इसमें पास करेंगे इसका टाइप, है ना, ये वैल्यू, और जब प्रिंट करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें,
है ना, ना कोई दिक्कत आएगी और ना कोई ये वैल्यू को होल्ड कर, मतलब प्रॉब्लम देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइज प्रिंट करा देते हैं। साइज जो वेरिएबल है वो पास करा दिया, तो ये साइज वेरिएबल पास हो गया, तो ये प्रिंट होगा। साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं आई की वैल्यू और प्रिंट करा देता हूँ, ये चेक करने के लिए कि कोई इश्यू या कोई एरर तो नहीं आ रही है। ठीक है, आई की वैल्यू पास करा दी, है ना। अब कंसोल डॉट रीड की, जो हम यूज करते हैं डिस्प्ले को स्टेबल करने के लिए, है ना। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसमें दोनों में 100 ही आएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें, है ना। तो दोनों में 100 आ गया, है ना। तो इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन क्या हुआ, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन में ये है कि कोई भी डेटा का लॉस नहीं हुआ, यहाँ भी 100 आया और यहाँ भी 100 ही आया, क्योंकि ये दोनों कन्वर्ट हुए तो 100 ही आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इम्प्लीसिट के बाद में आता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, हम लोग बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर करते हैं। अब सोचिए, मान के चलिए हम लोग, मेरे पास में डबल का कुछ साइज है ना, और मान के चलिए वो मतलब 2 लाख या कुछ भी मान लीजिए। जब मैं उसको छोटे में लेके जाऊंगा, छोटे में मेमोरी लोकेशन कम होगी और डबल के लिए मेमोरी लोकेशन ज्यादा होगी। तो उसे स्टोर कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करेंगे। लेकिन सम टाइम, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो कुछ डेटा लॉस हमारा होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका कन्वर्जन बता देता हूँ। चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो ये इंट है ना। इंट की जगह पे इसको डबल कर दीजिए, DOUBL, ये आगे डबल, डबल आई कर दिया है, इसको इंटीजर कर दीजिए, है ना। इसको इंटीजर कर दीजिए। तो अब देखिए इसने एक एरर यहाँ पे दे दी, कैन नॉट, हाँ ये रही ना, कैन कैन नॉट implicitly convert type double to int, and implicit conversion exists, are you missing a cast operator, है ना। तो ये मांग रहा है आर यू मिसिंग अ कास्ट ऑपरेटर। तो कास्ट ऑपरेटर की एरर इसने दे दी यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कास्ट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि मैं इसे कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ। तो मैं इसे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अब मैंने मतलब इंटीजर में मुझे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे एक इंट देना पड़ेगा, है ना। इंट देना पड़ेगा, तो अब ये एरर चली गई। एरर चली गई तो अब ये इजिली रन करेगा, है ना। इजिली रन करेगा, डेटा लॉस नहीं हुआ क्योंकि डेटा का साइज कम है ना। डेटा लॉस होता है जब डेटा का साइज ज्यादा होता है। इसमें एक एग्जांपल मैंने और लिया हुआ है एक्सप्लिसिट में, जहां पे डेटा का लॉस होता है ना। बताता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंट ले लेता हूँ, है ना। इंट, यहाँ पे ले लेता हूँ 500, और यहाँ पे मैं करता हूँ बाइट, है ना। और यहाँ भी मैं करता हूँ बाइट। बाइट लिया दोनों केस में। एक बार मैं जरा एग्जांपल को देख लेता हूँ, है ना। बाइट 500 पे ही ये दे देगा, ठीक है। बाइट 500 पे दे देगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये है इंटीजर साइज 500, तो आई हमने यहाँ पे ले लिया है, इसमें हम लोगों ने ये ले लिया है ना। अब देखते हैं इसमें डेटा का लॉस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को दिखा दूं, हम काम वही कर रहे हैं। पहले इंटीजर में हमने वैल्यू ली 500, है ना। तो 500 वैल्यू क्लियर आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। जब हमने कन्वर्ट किया इसको, है ना, इसको बाइट में कन्वर्ट किया, तो इसमें वैल्यू जो है वो डेटा का लॉस हुआ। 244 हमारा आंसर दे रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब बिग साइज से स्मॉल साइज की तरफ जाते हैं तो कुछ डेटा का लॉस होता है ना। तो यहाँ पे डेटा का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यही है टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग, जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ कन्वर्जन हेल्पर मेथड है, जैसे हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कन्वर्जन हेल्पर मेथड में क्या होता है कि मान के चलिए मैंने लिया यहाँ पे स्ट्रिंग,
है ना, स्ट्रिंग लिया, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ 100, है ना, सॉरी, स्ट्रिंग 500 ही कर देते हैं। अब ये आई की जगह पे मैं इसको कर देता हूँ एस टी आर। एस टी आर लिया हमने 500, इसको ठीक से समझिएगा, है ना, और मुझे ये इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंट साइज इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, इंट लिख दूं, ये एरर तब भी देगा, क्योंकि क्या हुआ कि पहले क्या था, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव मतलब जो आपके क्या बोलते हैं, इंटीजर इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर, फ्लोट, बाइट वगैरह, इनमें कन्वर्ट कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, अब हम स्ट्रिंग को कर रहे हैं कन्वर्ट, किसमें, इंटीजर में। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं ना, तो इसको मैं पहले एस टी आर कर देता हूँ, नहीं तो ये परेशान करता रहेगा, है ना। तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, इसको मैं सेपरेट रखता हूँ। तो सी शार्प हमें कुछ कन्वर्जन के फंक्शन प्रोवाइड करती है, जो मैंने आप लोगों को एक बीच में भी बताया था जहां हम रीड राइट करवा रहे थे, है ना। तो ये क्या होता है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 ले लीजिए, टू इंट 32, है ना, और इस आई को इसमें पास कर दीजिए, सॉरी आई नहीं, एस टी आर पास होगा, एस टी आर को इसमें पास कर दीजिए। जब एस टी आर को इसमें पास करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी। मैं इसकी प्रीवियस स्टेटस पे दोबारा से लेके जाता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि ये एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना वो आई ही रहने दिया था। तो मैं इसको अगर इंट करता हूँ, तो ये एरर आता है, कैन नॉट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 की, है ना। जब हम ये करेंगे तब भी ये आंसर ठीक ही देगा, है ना। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा ठीक। तो समझ में आ गया आपको इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, है ना, कैसे करते हैं, और साथ में आपको कन्वर्ट डॉट टू इन 32 वाला जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कुछ मेथड है जब हम कन्वर्ट करते हैं, टू बुलियन, टू कैरेक्टर, टू बाइट, टू डेसिमल, टू डबल, ऐसे ही लगाना है आपको, कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल टू, फिर कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग भी होता है, या फिर लास्ट में जाके स्ट्रिंग लग जाता है, डॉट टू स्ट्रिंग। ये जब आगे, जब जैसे जैसे कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, है ना। बाकी ये आज के लिए ये टाइप कास्टिंग हो गया कंप्लीट, है ना। अब मेरे हिसाब से आपको ना टाइप कास्टिंग की प्रोग्रामिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई इश्यू आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। अगर आपको कभी भी रिक्वायर्ड होती है, कभी भी कोई जरूरत होती है, तो आप बाई चांस बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मेरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में है ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो। इतना सही से बेसिक ना कोई नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूँ, और ये बहुत बेहतरीन है, जो आप लोगों के मतलब हमेशा काम आएगा। ये मैंने सीखा है, मैं इतने ट्यूटोरियल देके कहीं नहीं मिली ये चीजें, लेकिन मैंने खुद से ये सीखा है, जब काम करते करते हम लोग सीखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।